अगर तुम ये अल्फाज सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई इत्तेफाका नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है किसी मकसद से। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर यह वीडियो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिन्हें अल्लाह चाहता है। किस्मत वाले वो नहीं जिनके पास दौलत है, किस्मत वाले वो हैं जिनके दिल में अल्लाह की याद है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद धुंधली लगती है, लेकिन यकीन मानो उसी वक्त अल्लाह सबसे करीब होता है। वो देखता है कि उसका बंदा किस पर भरोसा करता है, दुनिया पर या अपने रब पर। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं? क्यों कुछ चीजें देर से मिलती हैं और कुछ कभी नहीं मिलती? क्योंकि जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए लिखा ही नहीं था, और जो लिखा है वो किसी न किसी तरह तुम्हें मिलकर रहेगा। अल्लाह कभी देर करता है पर अंधेर नहीं। वो रोकता है लेकिन इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या देना तेरे हक में बेहतर है। कभी तुमने महसूस किया जब सब छोड़ देते हैं फिर भी कोई तसल्ली देता है? वो तसल्ली तुम्हारे दिल में खुद अल्लाह डालता है। जब कोई नहीं सुनता वो सुनता है, जब कोई नहीं समझता वो समझता है। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते, हर आंसू एक दुआ बनकर उसके अर्श तक पहुंचता है। वो कहता है, मेरा बंदा पुकारे तो मैं करीब हूं। बस पुकारना सीख लो, सब्र करना सीख लो, भरोसा रखना सीख लो। दुआ करो लेकिन जल्दी मत करो, क्योंकि हर चीज का वक्त होता है। जैसे फूल अपने वक्त पर खिलता है, वैसे ही नेमतें भी अपने वक्त पर आती हैं। कभी जो चीज तुम मांगते हो नहीं मिलती तो समझो कि अल्लाह ने बेहतर चीज तुम्हारे लिए रखी है। कभी कभी जो दर्द देता है वही तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। हर तकलीफ में एक पैगाम होता है, हर दर्द में एक सबक होता है, हर गिरावट में एक उठने की ताकत छुपी होती है। अल्लाह किसी को बेवजह नहीं आजमाता, वो उसी को आजमाता है जिसे वो अपनी रहमतों से नवाजना चाहता है। तुम्हारी तकलीफ तेरे ईमान का सबूत है। अगर तू रो रहा है तो समझ ले कि तू अब भी जिंदा है, तेरा दिल अब भी अल्लाह से जुड़ा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानना शैतान की खुशी है। वो चाहता है कि तू मायूस हो जाए, लेकिन याद रखो मायूसी हराम है, क्योंकि मायूसी में तू अपने रब की रहमत से इनकार करता है, और अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि तू सोच भी नहीं सकता। वो तेरी सोच से ज्यादा रहम दिल है। वो तेरे दिल के हालात को जानता है, तेरे इरादे को जानता है। कभी कभी तेरा हाल बुरा इसलिए होता है ताकि तू अल्लाह की तरफ लौट आए, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान भूल जाता है कि देने वाला कौन है, लेकिन जब तकलीफ आती है तो इंसान सिजदे में गिरता है, और वही लम्हा सबसे प्यारा होता है अल्लाह को। वो कहता है, देखो मेरा बंदा अब मेरी तरफ लौटा है। हर दर्द, हर इम्तिहान, हर गिरावट तेरे लिए इनाम बन सकती है अगर तू सब्र करे। कभी मत सोचना कि तेरी दुआएं रद्द हो रही हैं, वो तो बस जमा हो रही हैं, क्योंकि जब वक्त आएगा तो अल्लाह सब एक साथ देगा। वो देगा लेकिन अपने वक्त पर, और जब वो देगा तो तेरी सोच से कहीं ज्यादा देगा। यकीन रखो हर तकलीफ के बाद आसानी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फैनना माल उसर युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। इसलिए जब भी मुश्किल आए डरना मत, बस कहना या अल्लाह तू मेरे साथ है, और देखना कैसे दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि सुकून किसी इंसान के पास नहीं, सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिंदगी में जब सब चले जाएं, जब कोई ना रहे सुनने वाला, तो अपने रब से बात करना। वो सुनता है, वो जवाब देता है। बस हमें सुनने की आदत डालनी है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। तुम्हारा रब इतना बड़ा है कि उसने तुझे बनाया है, और जो तुझे बना सकता है वो तेरे हालात बदलने की ताकत भी रखता है। बस उससे उम्मीद रखो, हर नमाज में, हर सिजदे में, हर दुआ में, क्योंकि जब तू अल्लाह से मांगता है तो तू सबसे बड़े से मांगता है। वो तेरे लिए आसमान से भी बढ़कर लिख सकता है। तू बस यकीन रख। कभी मत कहना मेरा वक्त बुरा है, कहना मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि वक्त नहीं इरादे बदलते हैं, और जब इरादे मजबूत होते हैं तो तकदीर भी झुक जाती है। अगर आज तू टूटा है तो कल तुझे संभाला जाएगा। अगर आज तू रो रहा है तो कल तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को खाली नहीं रखता। वो बस इंतजार करता है कि तू कब उसकी तरफ लौटे। तो लौट आओ अपने रब की तरफ। दुनिया चाहे रुख मोड़ ले, पर रब कभी नहीं मोड़ता। वो कहता है, मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या कोई और ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जब अल्लाह तेरे साथ है तो डर कैसा?
अब सिर उठा, दिल से कहा, या अल्लाह मैं तेरे हवाले हूं। मेरे दर्द, मेरी दुआ, मेरी उम्मीद, सब कुछ तेरे सुपुर्द। और फिर देखना कैसे तेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि किस्मत वाले वही होते हैं जिन्हें अल्लाह याद दिलाता है। मैं तेरे साथ हूं। हर सुबह जब आंख खुलती है तो ये भी एक रहमत है। कई लोग रात में सोए और सुबह उठ नहीं पाए, पर तुझे एक और दिन मिला, एक और मौका मिला। ये अल्लाह की रहमत है। हर सांस जो तू ले रहा है वो भी रहमत है। हर कदम जो तू चला पा रहा है वो भी रहमत है। हम अक्सर बड़ी रहमतों की तलाश में रहते हैं, पर छोटी रहमतों को महसूस ही नहीं करते। पानी का एक घूंट, हवा की ठंडक, माँ बाप की दुआ, दिल में ईमान, सब रहमत है। कभी सोचो, अगर अल्लाह रहमतें रोक ले तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। वो दे रहा है बिना मांगे, बिना हिसाब के। हम भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। कितनी बार हमने गलती की, फिर भी उसने ढका, छिपाया, माफ किया। अगर वो इंसानों की तरह हिसाब लेता तो शायद कोई भी जिंदा न रहता। लेकिन वो अर्रहमान है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। वो अर्रहीम है, हमेशा रहम करने वाला। जब तू गिरता है वो तुझे उठाता है। जब तू थकता है वो तुझे सुकून देता है। जब तू रोता है वो तेरे आंसू देखता है और तेरे दिल को हल्का करता है। कभी सोचा क्यों कुछ लोग बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की रहमत का यकीन होता है। वो जानते हैं कि हर दर्द के पीछे कोई भलाई छिपी है। हर तकलीफ किसी बड़ी रहमत की तैयारी है। अल्लाह कभी किसी को बिना मकसद के नहीं आजमाता। वो हर दर्द में इनाम छुपा देता है। कभी जो चीज तू चाहता है नहीं मिलती तो समझ ले वो तेरे हक में नहीं थी, और जो मिलती है वो रहमत बनकर आती है। कई बार रहमत तकलीफ के लिबास में आती है। पहले तू रोता है, समझ नहीं पाता, फिर वक्त गुजरता है और तू कहता है अच्छा हुआ ऐसा हुआ। यही है रहमत का अंदाज। पहले दर्द देता है, फिर राहत देता है। अल्लाह की रहमत समुंदर से भी गहरी है। तू चाहे जितनी गलतियां कर ले, अगर दिल से तौबा कर ले तो वो माफ कर देता है, क्योंकि वो कहता है मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। वो हर उस बुराई को मिटा देता है जिसे तू दिल से छोड़ना चाहता है। वो हर उस चीज से निकाल देता है जो तेरे लिए नुकसानदेह है। वो तुझे उस रास्ते पर लाता है जहां से तू उसकी तरफ बढ़ सके। कभी तू सोचता है मेरी जिंदगी क्यों बदल रही है? असल में तेरी जिंदगी नहीं बदल रही, तेरा रब तुझे बेहतर बना रहा है। हर तंगी में, हर रुकावट में उसकी रहमत शामिल है। वो तेरे दिल की हालत जानता है। वो जानता है कब तुझे राहत देनी है, कब सिखाना है। जब तू सब कुछ खो देता है तो अल्लाह तुझे खुद से मिलवाता है। वो कहता है देख मैं हूं ना। और जब तू ये महसूस करता है तो तुझे समझ आता है कि रहमत क्या होती है। रहमत सिर्फ आसानी का नाम नहीं, रहमत सब्र का नाम भी है। जो सब्र करता है वो रहमत पाता है। जो शुक्र करता है उसकी रहमत बढ़ती है। जो गफलत में रहता है वो रहमत से दूर हो जाता है। इसलिए हमेशा शुक्र अदा करो, चाहे जो भी हालात हों, क्योंकि जो हालात तुझे मिले हैं वो किसी और के लिए सपना है। तेरे पास जो है वही तेरी रहमत है। तेरे दिल में जो ईमान है वही तेरी पहचान है। अल्लाह उन दिलों को चुनता है जो नरमी से भरपूर हों, जो तौबा करें, जो दुआ करें। कभी किसी रहमत को छोटा मत समझो, कभी किसी दर्द को बेकार मत समझो। हर चीज में कोई हिकमत होती है। हर मुस्कान के पीछे अल्लाह का फजल है। हर आंसू के पीछे उसकी रहमत है। कभी जब तू नमाज में सिर झुकाए तो याद रख अल्लाह तुझे देख रहा है। वो तुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। वो तेरे हालात बदलने के लिए तैयार है, बस तू उसकी तरफ लौटा। हर रोज थोड़ा वक्त निकाल, उसकी दी हुई रहमतों का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र करने से रहमतें बढ़ती हैं। कुरान में लिखा है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर बढ़ाऊंगा, और अगर भूल जाओगे तो खुद ही नुकसान पाओगे। तो याद रख, हर दिन को रहमत समझो, हर सांस को रहमत समझो, हर मुश्किल को रहमत समझो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा तेरे साथ है। भले तू उसे देख ना पा रहा हो, वो तुझे हर बुराई से बचा रहा है, हर गलत मोड़ से मोड़ रहा है। तू जो नहीं जानता वो जानता है, तू जो नहीं देखता वो देख रहा है, और जब तेरा वक्त आएगा वो तेरी दुआएं ऐसे कबूल करेगा कि तू हैरान रह जाएगा। यकीन रख, उसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी उस दिन की थी जब तू पैदा हुआ था। तू बस तौबा कर, दुआ कर, शुक्र कर और उसकी रहमतों में जीना सीख ले,
क्योंकि रहमत वही है जो तुझे हर बार उठाती है जब तू हार मानने लगता है, और रहमत वही है जो तुझे याद दिलाती है अल्लाह तेरे साथ है हमेशा। जब तू दुनिया से मायूस हो जाए तो उससे उम्मीद रख, क्योंकि वो उम्मीद कभी टूटने नहीं देता। तू बस एक सजदा कर और देख कैसे तेरे गम हल्के हो जाते हैं। वो तुझे सुनता है, जवाब देता है और राहत भेजता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई दिल से पुकारे और वो ना सुने। उसका वादा है, पुकारो मुझे, मैं जवाब दूंगा। तो जब कोई नहीं होता तब वो होता है। वो तेरा सहारा है, तेरा दोस्त है, तेरा रब है। कभी भूल मत जाना कि तू अकेला नहीं। तेरे साथ वो है जिसने तुझे बनाया है, तेरे साथ वो है जिसने तुझे सांस दी है, तेरे साथ वो है जिसने तुझे चुना है। अगर आज तेरा वक्त मुश्किल है तो समझ ले कि अल्लाह तुझे मजबूत बना रहा है। वो तुझे दर्द देकर गिराना नहीं चाहता, बल्कि उठाना चाहता है। वो चाहता है कि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। वो चाहता है कि तू नम्र हो जाए, सच्चा हो जाए, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब तू असली तू बनता है। तब तू समझता है कि सहारा सिर्फ एक का है, अल्लाह का। तो अपने अकेलेपन से मत डर, उसमें रोशनी ढूंढ, उसमें सुकून ढूंढ, क्योंकि वही तन्हाई तुझे अल्लाह के करीब लाएगी। और जब तू अल्लाह के करीब आएगा तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तू महसूस करेगा कि तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि जब रब तेरे साथ है तो कौन तेरे खिलाफ हो सकता है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा, क्योंकि अल्लाह हमेशा तेरे साथ है। कभी तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों चीजें वैसे नहीं हो रही जैसे तू चाहता था? क्यों बार बार रुकावटें आती हैं? क्यों हर दुआ में देर होती है? लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ अल्लाह की योजना के मुताबिक चल रहा है। तेरी हर सांस, हर कदम, हर मोड़ उसी की लिखी हुई तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह की योजना हमेशा परफेक्ट होती है, बस हमें समझने में वक्त लगता है। वो जानता है कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है। कभी वो रोकता है ताकि तू सीख सके, कभी वो देता है ताकि तू शुक्र कर सके, कभी वो लेता है ताकि तू समझ सके कि असली मालिक कौन है। हर चीज का एक मकसद है, चाहे तू देख ना पाए। वो तुझे वहां ले जा रहा है जहां तू पहुंचना चाहता भी नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि तेरा भला किस में है। तू जो सोचता है ये नुकसान है, वो दरअसल रहमत की शुरुआत होती है। जो तू खोता है वही तुझे बेहतर चीज तक पहुंचाता है। वो तुझे कुछ लोगों से दूर करता है ताकि तुझे अपनी तरफ खींच सके, क्योंकि अगर वो सब कुछ तेरी मर्जी से करता तो तू कभी उसकी योजना नहीं समझ पाता। हर इंतजार के पीछे उसकी हिकमत होती है, हर दर्द के पीछे उसका रहम होता है। वो तुझे गिरने देता है ताकि तू खुद पर नहीं, उस पर भरोसा करना सीख ले। वो तुझे रुलाता है ताकि तू सच्चे दिल से पुकार सके। वो तुझे रोकता है ताकि तू सही वक्त पर सही जगह पहुंच सके। कभी तू सोचेगा कि रास्ता बंद है, पर वहीं से एक नया रास्ता निकलेगा जो तुझे हैरान कर देगा। अल्लाह की योजना इंसान की सोच से बहुत आगे है। वो देखता है जो तू नहीं देख सकता। वो तेरे आने वाले कल को भी जानता है। तू बस अपने आज को देख रहा है, वो पूरी कहानी देख रहा है। इसलिए जब कुछ समझ न आए तो बेचैन मत हो, सब्र रख, क्योंकि सब्र अल्लाह की योजना पर भरोसे का नाम है। जब तू कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो याद रख वो तुझे बर्बाद नहीं तैयार कर रहा है। तू जिस चीज के लिए रो रहा है, शायद वो चीज तुझे गिरा देती अगर मिल जाती। और जो चीज तुझे मिली नहीं, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि तेरे लिए कुछ बेहतर रखा गया है। वो तुझे देर से देता है ताकि तू समझ सके कि दुआ की कीमत क्या है। वो तुझे रोकता है ताकि तू और मजबूत बन सके। हर इम्तिहान के पीछे एक मंजिल है, हर गिरावट के पीछे एक उद्धान छुपी है। अल्लाह की योजना हमेशा तेरे फायदे के लिए होती है। वो तुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं देगा जो तेरे लिए नुकसानदेह हो। कभी वो तेरे दिल को तोड़ता है ताकि उसमें अपनी जगह बना सके। कभी वो तुझसे लोगों को छीन लेता है ताकि तू सिर्फ उसी से जुड़े। कभी वो तेरी प्लानिंग मिटा देता है ताकि तू उसकी प्लानिंग समझ सके, क्योंकि जो वो सोचता है वो तू कभी सोच ही नहीं सकता। तू जिस वक्त मायूस होता है वो उसी वक्त तेरा रास्ता बदल रहा होता है। कभी कभी उसकी चुप्पी ही जवाब होती है। वो चुप रहता है ताकि तू दिल से पुकारे। वो चुप रहता है ताकि तू उसके इंतजार की कीमत समझे। और जब वक्त आता है तो वो ऐसे देता है कि तू रोकर कहता है, या अल्लाह तू कितना रहम दिल है। हर इंसान की जिंदगी में उसका वक्त आता है, बस तू सब्र कर, क्योंकि तेरा वक्त लिखा जा चुका है।
वो तुझे उस वक्त तक नहीं देगा जब तक तू तैयार ना हो जाए। वो तुझे मंजिल तभी देगा जब तू रास्ते की थकान सह ले। कभी कभी वो तुझे गिरने देता है ताकि तेरा अहंकार टूट जाए। कभी वो तुझे देर से देता है ताकि तू शुक्र करना सीख ले। तू जो चाहता है शायद वो तुझे बर्बाद कर देता, और जो तू नहीं चाहता वही तुझे बचा लेता है। इसलिए उसकी योजना को समझने की कोशिश मत कर, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा वही इम्तिहान है जिससे रहमतें खुलती हैं। हर बंद दरवाजा किसी रहमत की तरफ इशारा करता है। हर ना एक बेहतर हाँ की तैयारी होती है। हर रुकावट किसी नई शुरुआत की निशानी होती है। अल्लाह की योजना में कोई गलती नहीं होती, गलती बस हमारी नजरों में होती है। हम नतीजा तुरंत चाहते हैं, लेकिन वो सही वक्त पर देना चाहता है, क्योंकि अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो दुआ की अहमियत कौन समझेगा? अगर दर्द ना मिले तो सब्र की ताकत कौन जानेगा? अगर रुकावट ना आए तो यकीन कैसे बढ़ेगा? इसलिए जब हालात बदलें तो ये मत कहना कि सब खत्म हो गया, कहना कि अब अल्लाह कुछ नया शुरू करने वाला है। वो जो तुझे यहां तक लाया है वो तुझे बीच में नहीं छोड़ेगा। वो जो तुझे आज रुला रहा है वो कल तुझे हंसाएगा। वो जो तुझे इंतजार में रख रहा है वो जल्द ही तुझे इनाम देगा, क्योंकि उसका वादा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। तू बस उस पर यकीन रख और अपनी दुआएं जारी रख, क्योंकि उसकी योजना में देर है, इनकार नहीं। वो जब देगा तो तेरे सोच से कहीं ज्यादा देगा, और जब देगा तो तू समझ जाएगा। अगर वो पहले दे देता तो मैं आज इतना शुक्र नहीं कर पाता। अल्लाह की योजना हमेशा खूबसूरत होती है, बस हमें इंतजार करना सीखना होता है। तो अब से जब भी कुछ तेरे मुताबिक ना हो तो मायूस मत होना, बस कहना या अल्लाह मैं तेरी योजना पर राजी हूं, और देखना कैसे सब कुछ तेरे हक में बदलता चला जाएगा। कभी तू सोचता है कि मेरी जिंदगी में क्या खस है, क्यों मैं बार बार टूटता हूं, क्यों मुझे बार बार आजमाया जाता है, लेकिन तू जानता नहीं तेरा रब तुझे तैयार कर रहा है अपने तोहफे के लिए। हाँ, अल्लाह का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। वो तोहफा उन्हीं को देता है जो सब्र करते हैं, जो रोकर भी शुक्र करते हैं। वो तोहफा उसी को मिलता है जो हालात में भी रब को याद रखता है, क्योंकि ये तोहफा दुनिया का नहीं, दिल का सुकून है। वो एहसास कि तू अकेला नहीं है, वो सुकून कि तेरा रब तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यही असली तोहफा है, अल्लाह का कुर्ब। वो तुझे तन्हाई में इसलिए ले जाता है ताकि तू उसे महसूस कर सके। वो तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीनता है ताकि तू उसे पा सके। कभी तूने गौर किया है कि जब सब कुछ चला जाता है तब तू अल्लाह को ज्यादा याद करता है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि तू उसके पास लौट आए, क्योंकि उसका तोहफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो लौट आते हैं। वो तोहफा कोई दौलत नहीं, कोई शोहरत नहीं, वो तोहफा एक सुकून भरा दिल है। वो तोहफा है वो सुकून जो तू सजदे में महसूस करता है। वो तोहफा है वो राहत जो तू या अल्लाह कहकर पाता है। वो तोहफा है वो यकीन जो तू दर्द में भी महसूस करता है। जब तू कहता है मैं अब नहीं कर सकता, तो अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो तुझे उठाकर खड़ा करता है जब दुनिया तुझे गिरा देती है। वो तुझे हिम्मत देता है जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं। वो तुझे मुस्कुराने की वजह देता है जब दिल भर आता है, क्योंकि वो तेरा रब है जो तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तू सोचता है कि तेरी दुआएं बेकार चली गईं, लेकिन वो सब तेरे लिए जमा हो रही हैं। हर आंसू, हर दुआ, हर सब्र एक एक करके उसका तोहफा बना रहा है। और जब वक्त आता है तो वो ऐसा देता है कि तू सोच भी नहीं सकता। तू कहेगा अगर वो पहले दे देता तो मैं इतना शुक्र नहीं कर पाता, क्योंकि अल्लाह का तोहफा वक्त से नहीं, तैयारी से मिलता है। वो तब देता है जब तू तैयार होता है उसे संभालने के लिए। कभी वो रोकता है, कभी देता है, लेकिन हर बार उसका इरादा रहमत का होता है। वो तुझे इतना बनाता है कि तू उसके तोहफे की कद्र कर सके। उसका तोहफा सिर्फ रिज़्क नहीं, वो तेरा ईमान, तेरा सुकून, तेरा यकीन है। जब तू हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वही असली तोहफा है। वो दिल जो टूटने के बाद भी रब से जुड़ा रहे, वही तोहफा है। वो आंसू जो नमाज में गिरते हैं, वो तोहफा है। वो पल जब तू तन्हाई में कहता है मुझे तू चाहिए या अल्लाह, वो पल सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि उस वक्त तू दुनिया से नहीं, अपने रब से जुड़ता है। वो तुझे बताता है कि सुकून चीजों में नहीं, उसकी याद में है। वो तुझे सिखाता है कि जो उसके लिए छोड़ दे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। हर बार जब तू सब्र करता है वो तेरे लिए नया रास्ता खोलता है।
हर बार जब तू शुक्र करता है वो तुझे और बढ़ा देता है। हर बार जब तू रोकर दुआ करता है वो तेरा नाम अपनी रहमतों में लिख देता है। यही तोहफा है, वो रब जो तेरे दिल की हर आवाज सुनता है, वो जो तुझे बेइंतहा मोहब्बत से देखता है, वो जो तुझे गिरने नहीं देता। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू बहुत उदास होता है तो अचानक एक सुकून सा उतरता है? वो तेरा रब है जो कहता है मैं यही हूं। वो पल, वो एहसास ही अल्लाह का तोहफा है। कभी तू सोचता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर कोई नई उम्मीद आती है, कोई नया रास्ता खुलता है। वो भी उसका तोहफा है। वो तुझे दर्द में ताकत देता है, रात में सुकून देता है और तेरे दिल में रोशनी रखता है, क्योंकि उसका हर फैसला रहमत है। अल्लाह का तोहफा वही पाता है जो सब्र और शुक्र दोनों करता है। वो जो गम में भी रब को याद रखता है, वो जो टूट कर भी सजदे में मुस्कुराता है, वो जो कहता है या अल्लाह जो तू चाहे वही बेहतर है। ऐसे दिल को अल्लाह कभी खाली नहीं रखता। वो उसमें अपनी रोशनी भर देता है। वो उसे ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। और जब तू वो सुकून पा लेता है तो तुझे समझ आता है यही असली तोहफा था। न पैसा, न लोग, न दुनिया, बस अल्लाह का साथ। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब पा लिया। वो तुझे याद करता है जब तू उसे याद करता है। वो तुझे जवाब देता है जब तू पुकारता है। वो तुझे उठाता है जब तू गिरता है। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसका तोहफा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो खुद रहमतों का समंदर है। तो जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो कहना अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कुछ बुरा लगे तो कहना या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, क्योंकि हर हाल में तू उसके तोहफे में ही जी रहा है। तेरी सांसें, तेरी रूह, तेरी दुआएं सब उसी की तरफ से तोहफा हैं। अब बस तू इतना याद रख, अगर तू अल्लाह को नहीं भूलता तो अल्लाह कभी तुझे नहीं भूलेगा। और यही सबसे बड़ा तोहफा है, उसका साथ, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह आपको, आपके परिवार को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन।